नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विश्वकर्मा ऑटो सेंटर। दोस्तों आज एक्टिवा आई है हमारे सामने, एक्टिवा 110 सीसी। इसमें कुछ सेल्फ में आवाज़ है, खोल के चेक करते हैं क्या आवाज़ है इसके अंदर। इसका पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मेरे को जहाँ तक लगता है इसकी क्रैंक शाफ्ट जो है वो टेढ़ी हो रखी है। वो क्रैंक शाफ्ट अगर इसकी टेढ़ी है और उसको सीधा कैसे करते हैं बाहर से ही बगैर इंजन खोले। तो दोस्तों अभी मैं इसको क्लच खुलवा के आपके सामने इसका सोल्यूशन कैसे बाहर से क्रैंक शाफ्ट सीधी करते हैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगा। तो दोस्तों देखना इस वीडियो को। पहले मैं इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूं इसमें आवाज़ किस तरह की आ रही है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसका क्लच खुलवा लेता हूँ। क्लच खोल के इसमें देखते हैं अगर क्रैंक शाफ्ट रियल में टेढ़ी है उसको कैसे सीधे करते हैं बाहर से ही। तो देख भी रहे हो फ्रेंड्स आप, इसकी क्रैंक बहुत ज़्यादा टेढ़ी है। अब इसकी क्रैंक को कैसे सीधा करना है मैं प्रॉपर आपको गाइड करूँगा। तो हम बगैर इंजन खुलवाए क्रैंक सीधी कैसे करते हैं आप इस वीडियो में देख के। दोस्तों इसकी जो बेंडेक्स है वो बेंडेक्स का हाल देखो, जो कि हमारी क्रैंक शाफ्ट अगर टेढ़ी हो जाती है तो हमारी बेंडेक्स ऐसे देखो क्या हाल हो रखा है इसका। और बेंडेक्स कैसे रिपेयर कर सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको बेंडेक्स रिपेयर करनी है, साथ में जो क्रैंक शाफ्ट टेढ़ी होती है उसको सीधी कैसे करते हैं प्रॉपर इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो में। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो में हर हफ्ते आप अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स चलो अब बताता हूँ मैं आपको क्रैंक शाफ्ट कैसे सीधी करते हैं। दोस्तों जो ये यहीं पर गुना हमने, जैसा हमारा जो पेचकस का ये यहाँ पे टच हो रहा है, जो स्पॉकेट है ये क्रैंक वाला जो गियर है यहाँ टच हो रहा है, तो हमने इस साइड से इसको चोट मारना है। ये यहाँ पे लगा के हटा इसमें, ये हमने कोई सापड़ करके हैमर से चोट मारनी है हमको इसमें। अब दोबारा इसको हमने घुमा के चेक करना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये अभी ये क्रैंक हमारी बिल्कुल सीधी हो गई है। अभी हम इसको जो बेंडेक्स रिपेयर करते हैं और मैं दिखाऊंगा आपको। दोस्तों सबसे पहले बेंडेक्स का ये लॉक है, इसको हमने निकालना है। हाँ खोल। दोस्तों ये बेंडेक्स हमारी कंपनी से नहीं तो ओरिजिनल होंडा की लेते हैं तो कम से कम 1200-1300 रुपये आती है। बाकी आजकल बोश कंपनी आती है वो 600-700 रुपये आती है। बाकी ये ठीक है, ये 50 रुपये में ओनली रिपेयर हो जाती है। इसकी बेंडेक्स जो रिपेयर किट होती है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों ये बेंडेक्स रिपेयर किट है, इससे हम कैसे रिपेयर करना है वो दिखा रहा हूँ आपको। स्प्रिंग, अब सीधा इसको ये लॉक लगाना है। ये दोस्तों देख रहे हो अभी हमारी जो बेंडेक्स है बिल्कुल नई जैसी हो रही है। अब इसको हम फिट करेंगे। ये बुश होता है पीतल का, ये ख़राब अगर होता है ये बुश ख़राब होगा तो हमारा जो बेंडेक्स है ये ऐसे हिलेगी और जल्दी फिर दोबारा क्रैंक शाफ्ट जो टेढ़ी है वो दोबारा होने के चांस होते हैं। तो ध्यान रहे जब भी बेंडेक्स लगाएं आप, इसका बुश हल्की प्ले है इतनी चल जाती है, बाकी ज़्यादा कटा नहीं होना चाहिए।
ये ब्रैकेट है, ये इसका जो बुश है ये भी ध्यान देना चाहिए। अगर ये बुश खराब है तो ये ज़्यादा 100 रुपये के आसपास होता है, इसको नया चेंज कर दें। तो दोस्तों ये जो इसकी क्लच क्रैंक शाफ्ट हमने सीधी कर दी है। अब मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको, कैसी आवाज़ है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अभी ये स्कूटी का इंजन खुलना था पर हमने इसको बाहर से ही रिपेयर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।